अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। आज प्रोग्राम है फैसलाबाद की इंडस्ट्री के ऊपर। दोबारा से फैसलाबाद के एक्सपोर्टर्स को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, वो मुश्किलात कौन कौन सी है। मुंसलिक इंडस्ट्री जिसे एसएमई सेक्टर कहते हैं, एसएमई सेक्टर से मुंसलिक छोटी इंडस्ट्री इस वक्त शदीद बहरान का शिकार एक्सपोर्टर की तरफ से कही जा रही है। फिर एक्सपोर्टर्स जो हैं उनमें भी हदबंदियाँ हैं। जो सबसे छोटा एक्सपोर्टर है जिसे एसएमईज़ के अंदर तस्वर किया जाता है, उसके बहुत सारे रिफंड्स जो हैं, रिबेट्स जो हैं वो अटके हुए हैं, जिसकी बिना के ऊपर उसे एक बड़ा क्रंच का सामना करना पड़ा है, जिसकी वजह से उसे अपने तौर पर माली मुश्किलात भी दरपेश आ रही हैं। एक्सपोर्ट बढ़ानी है या डिक्लाइन में लेके जानी है, और ये मुख्तलिफ एक्सपोर्टर्स होंगे, बड़े भी छोटे, हमारे साथ सबसे आपकी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ऑल पाकिस्तान बेडशीट्स एंड अपहोल्जरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद हुसैन साहब मौजूद हैं और आरिफ हसन मलिक साहब मौजूद हैं। इनसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले शहजाद साहब मौजूद हैं। शहजाद साहब, अगर मैं एक ब्रीफ क्वेश्चन सबसे पहले यही पुट कर दूँ, इस वक्त एसएमईज़ की क्योंकि नुमाइंदा जुमात हैं बहुत बड़ी, आप लोग बाकी एक्सपोर्टर्स अपना रोना रोते हैं कि क्योंकि एक्सपोर्टर खुद एक आइडेंटिटी, इसके बाद मशीन है, उसे सब कुछ लेके बना के फिर दे देना है। इस वक्त मुश्किलात क्या हैं आपको, आपकी मुंसलिक इंडस्ट्री को, और कौन कौन सी चीज़ों को हाईलाइट करने की और बिल्कुल फिल फॉर हल करने की ज़रूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा सबसे बड़ा मसला यान की नायाबी, कॉटन यान की, और इसकी हुशरबा गुरानी है। हमारा जो यान 30 पीसी हमारा 150 रुपीज़ पर पाउंड था आज से 1.5 माह पहले, वो 206 रुपये पर पाउंड से होकर अब इस वक्त 180 पे है। हालांकि इसकी कोई शॉर्टेज नहीं थी, माफियाज़ ने इसको मसनूई तौर पे शॉर्ट किया और हमारे लिए इतना मुश्किल कर दिया कि अब जो हमारी शिपमेंट्स निकल रही हैं, हर शिपमेंट अब जब इनवाइस को क्लोज़ करते हैं 7 से 8 लाख रुपया लॉस में जा रही है। उसमें हमें बिल्कुल हमारी कमर तोड़ के रख दी है। अगर यान शॉर्ट था तो अब फिर कहाँ से आ गया है? तो ये गवर्नमेंट को चाहिए कि इन चीज़ों पे अपना चेक रखे और इसको कंट्रोल करे कि ये माफियाज़ हमें इस तरह परेशान ना करें। अब ऑर्डर्स जो हैं, इस वक्त भी पोजीशन ये है कि अगर हम 180 पे भी कॉस्ट करके कोशिश करते हैं कि माल बेच लें तो हमसे माल नहीं बिक रहा। और हमारे पास जो कोरोना की वजह से हमारे पास एज आया था, हमारे पास मार्केट्स हमारे पास आना शुरू हुई थी, कस्टमर्स हमारी तरफ अट्रैक्ट हुआ था, अब वो हमसे वापस निकल रहा है और हम उस कस्टमर को रोक नहीं पा रहे। उसकी रीज़न क्या है कि हम 5 से 10% महंगे हो गए हैं दुनिया से। अब का हमारे कस्टमर, स्पेसिफिकली कस्टमर्स कह रहे हैं कि हमें चाइना, बांग्लादेश, इंडिया सस्ता है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। शहजाद साहब, अभी बिजली के ऊपर बात करें तो एसएमई सेक्टर ज़ीरो रेटेड नहीं है आप लोग, तो उसके ऊपर भी 5.5 रुपये जो इजाफा पड़ना है, अभी उसने धचका डालना है, तो वो तो आप लोग ज़ीरो रेटेड नहीं, वो तो पूरी इंडस्ट्री जो भी ज़ीरो रेटेड नहीं है, वो विविंग हो, वो एसएमईज़ का कोई भी सेक्टर हो, उसको मुतासिर करेगी। जी बिल्कुल, 5.5 रुपये यूनिट जो है उससे हमें कॉस्ट को 1 से 1.5% मेडअप पे कॉस्ट फैक्टर आना है, और वो अभी हम इसको अकाउंट फॉर नहीं कर रहे क्योंकि अभी ये रोमर्स में है। शायद गवर्नमेंट के दिल में कोई रहम आ जाए और हमारी जान छूट जाए, और अगर नहीं आता तो मुझे नहीं नज़र आ रहा कि हम लंबा अरसा इस सिनेरियो में चल सकेंगे। और जो इस वक्त गवर्नमेंट का जो सरप्लस आ रहा है, हमारा बजट, हमारा ट्रेड डेफिसिट की बजाय सरप्लस है ट्रेड हमारा, वो ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास फॉरेन रिमिटेंस पे हम अपने मुल्क को नहीं चला सकते। एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारा सर्वाइवल है। लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही कि हमारी गवर्नमेंट को ये बात क्यों नहीं समझ आ रही, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा एक दिन में ऑर्डर्स हमारे हाथ से निकल जाएंगे। फॉरेन कस्टमर्स हमारे साथ इस तरह की लॉयल्टी नहीं रखता कि वो हम अगर 5% महंगे हैं तो वो हमें ऑर्डर प्लेस, उसने मार्केट जहाँ से उसको सस्ता मिलेगा वो वहाँ से लेगा। अच्छा शहजाद साहब, क्या वज़ीर-ए-आज़म को, या जो मेन तो वज़ीर-ए-आज़म ही है, इन्हें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश नहीं की जा रही कि इन्हें रिपोर्ट दिखाई जाती है, देखें इस फरवरी और इस जनवरी में हम गुज़िश्ता साल से मुनाफे में हैं, ये नहीं बताया जा रहा कि हम पिछले माह से खसारे में हैं। जो आप ट्रेड डेफिसिट हमारा बढ़ा है, हर महीने 2 महीने दोनों में हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ा है, लेकिन हम अभी भी गवर्नमेंट को जो पोस्ट लगा रहे हैं ये बताते हैं जी हम 2 बिलियन क्रॉस हैं। ये नहीं बता रहे कि हम जो डिक्लाइन में जा रहे हैं इसका आने वाले दिनों में नुकसान हो जाएगा, और हम गलत रिपोर्ट्स देकर सिर्फ अदाद शुमार के गोरख धंधे के ऊपर खेली जा रही है। हम हर महीना दिसंबर से जनवरी माइनस में गए थे 5 से 6%, जनवरी से फरवरी में माइनस में गए थे, मार्च और माइनस में जाएगा। हमारी जो एक्सपोर्ट है बड़ी तेज़ी से डिक्लाइन का शिकार है। इस वक्त हमें हंगामी बुनियादों पर इक़दाम करने की ज़रूरत है कि यान के हवाले से हमें इंडिया से यान की इंपोर्ट को ओपन करना चाहिए ताकि ये माफियाज को कंट्रोल किया जा सके। अगर इंपोर्ट खोलेंगे जब हमारे सारे के सारे पैसे हम ज़ाया करके हम फारिग हो चुके होंगे, फिर इंपोर्ट खोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर हमारी मकबरों पे जाके गवर्नमेंट जाती है तो ठीक है, हम कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल जी, बहुत ही वैलिड पॉइंट किया कि जब ये
सब इश्यूज़ जो हैं वो एक और तरफ चल पड़ेंगे तो फिर फ़ायदा कोई नहीं होगा। आरिफ हसन मलिक साहब मौजूद हैं, साबिक चेयरमैन है। आरिफ साहब, आप कैसे देखते हैं जो शहजाद साहब ने बात की, बड़ी पॉइंट है कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन हर बार देर आके दुरुस्त नहीं आया जाता, कभी कभी देरी बहुत ज़्यादा हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इसमें समझता हूँ कि जो हमें कोरोना के बाद की सिचुएशन में एक फ़ायदा मिला था कि पाकिस्तान के पास इतना बिज़नेस आया था कि जिसको संभालना मुश्किल था, वो सारे फ़ायदे हमने अपनी नाहलियों की वजह से ज़ाया किए हैं। जैसे कि आपके सामने यान की तफसीली बात आ चुकी कि अगर हम क्रॉस बॉर्डर इंपोर्ट खोल देते या एट लीस्ट हम अपने कोर्स काउंट की जो एक्सपोर्ट है उसको ही बैन कर देते तो तब भी हमारे यान पे उतना प्रेशर ना आता। और एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जिसमें कोर्स काउंट इस वक्त वाइडली यूज़ होता है, टावल इंडस्ट्री में, डेनिम इंडस्ट्री में, इसमें सारा हमारा 10 सिंगल से 20 सिंगल यूज़ होता है। तो कम से कम इसकी शॉर्टेज का हमें सामना ना करना पड़ता, हमें यान मिलता रहता। और साथ ही साथ हमें क्या हुआ कि पाकिस्तान में ऐसा सिली किस्म का एक्सचेंज रेट मेकनिज़म बना है कि जिसमें आज तक ऐसे नहीं हुआ था कि US डॉलर पाक रुपीस के अगेंस्ट 168 को टच किया और हम लोगों ने वो माल बेचे 6 माह पहले और आज वही US डॉलर 154 पे है। हम डिवेल्यूएशन की हिमायत नहीं करते, डिवेल्यूएशन नहीं होनी चाहिए, इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर आप एक जगह अपने एक्सचेंज रेट को ले जाते हैं तो उसको इस तरह से मॉनिटर करें कि वो उसकी ड्रास्टिक डिक्रीज़ ना हो, सो दैट कि आपकी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री चलती रहे। अगर आप उसको ड्रास्टिकली गिराएंगे, अब 10% गिर चुका है, तो आपकी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो सकेगी और चीज़ें हाथों से निकलती चली जाएंगी, जैसे कि अभी निकलती जा रही हैं चीज़ें हाथों से। इसलिए मेरी गुजारिश ये है कि एक्सचेंज रेट मैकेनिज़्म को बेहतर होना चाहिए और जितनी ये ड्रास्टिकली ये पाक रुपी अप हो चुका है और उसका इकॉनमी में फ़ायदा भी कोई नहीं हुआ। आप देखें ना, महंगाई उसी तरह, जितनी चीज़ें आज से 10 माह पहले महंगी थी, होना तो ये चाहिए था ना, जो इंपोर्ट बेस्ड चीज़ें थी, हमारा एडिबल ऑयल है और चीज़ें हैं, वो 10% अब सस्ती हो जाती। लेकिन मैं आपको मिसाल दूं कि हमारा कुकिंग ऑयल 250 रुपये 250 रुपये बिक रहा था 10 माह पहले, आज वो 300 रुपये में है। शुमारा इदारियात जो पाकिस्तान का है वो भी रिपोर्ट्स दे रहा है, सस्ती हो रही हैं। अब पिछले पूरे मार्च के महीने के अंदर देखा जाए तो बार बार 2 हफ्ते 3 हफ्ते उन्होंने डिक्लाइन शो किया है कि जी इन्फ्लेशन कम हो रही है। अगर पाकिस्तान में देखें तो मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ती नज़र आ रही है। अब आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। जब मैं जो पहले सवाल किया, जब खान साहब को गलत गाइड करके कोई और ट्रैक दिखाया जा रहा है जहाँ वो कह रहे हैं सब कुछ तो ठीक हो रहा है, आवाम पता नहीं क्यों रो रही है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, वही गेम हो रही है जो इसहाक डार साहब करते थे कि अदादो शुमार जमा तफरीक करके वो सबको दिखाते थे और लोगों को कहते थे सब अच्छा है, लेकिन सब अच्छा नहीं होता था। ऐसे ही अभी भी हो रहा है कि ये इदारा शुमारियात से डाटा लेता है, हम भी इसी सोसाइटी का हिस्सा हैं, आप भी इसी सोसाइटी का हिस्सा हैं। आप खुद मार्केट में सर्वे कर लें कि जो चीज़ें आज से 10 माह पहले थी आज कहाँ हैं। मैं कहता हूँ कि मैं फिर वही बात करूंगा कि अगर एक्सचेंज रेट मैनेज हुआ है तो चीज़ें क्यों सस्ती नहीं हुई। तो अगर चीज़ें सस्ती नहीं आपने करनी तो आप एटलीस्ट अपनी एक्सपोर्ट्स को तो बेहतर करें और एक्सचेंज रेट को उस सिस्टम में लेके जाएं जहां से ये शुरू हुआ था। एक दफ़ा वहां आप इसको फिक्स कर दें ताकि हम लोग अपने जो माल बेचते हैं हम कंफर्टेबल होकर माल बेच सकें और इस बात को पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को आगे बढ़ाते चले जाएँ और चीज़ों को जो है वो लंबी बुकिंग कर सकें। टेक्सटाइल पॉलिसी के ऊपर जाएँ तो टेक्सटाइल पॉलिसी ताहाल पेंडिंग फिर पड़ी है। इजलास होते हैं, गवर्नमेंट के अपने फ़ायदे के काम है, सदारती ऑर्डिनेंस सेनेट पे आ जाता है, सेनेट के लिए अदालत जाया जाता है, सेनेट के लिए वोट मांगे जाते हैं, सेनेट के लिए फिरा जाता है, सेनेट गुजर जाता है तो पॉइंट स्कोरिंग होती है, अपोजिशन को लताड़ा जाता है। अवाम और अवाम से मुंसलिक, जब पाकिस्तान की तरक्की से मुंसलिक चीज़ों को ब्रेक लगी हुई। देखिए, टेक्सटाइल पॉलिसी के हवाले से बड़ी सिंपल बात है कि ये हुकूमत की नाअहली है। 2 साल हो गए पिछली टेक्सटाइल पॉलिसी ख़त्म हुए। आप बताएं कि कोई कंट्री, कोई सेक्टर, कोई सेगमेंट कैसे चल सकता है जब तक उसकी पॉलिसी ना हो। मैं चीज़ ऐड करना चाहूँगा, वाहिद गवर्नमेंट जिस गवर्नमेंट आने से पहले टेक्सटाइल पॉलिसी पेश की, अदरवाइज़ ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा रिकॉर्ड नहीं मिलता किसी ने इलेक्शन से कबल पॉलिसी दे दी हो। इन्होंने दी और इम्प्लीमेंट नहीं हुई। जी हाँ, इन्होंने बड़ी मेहनत की, हमारे दोस्त ज़फ़र इकबाल सरवर ने, और वो टेक्सटाइल पॉलिसी आई और उसके हमें बेनिफिट्स भी मिले। लेकिन जब वो क्या कहते हैं कि फसल बोई और फसल को जब लहलहाने का और खाने का टाइम था उस वक्त आपने फसल खुद उसको उजाड़ दिया। अभी मैं गुजारिश करूँगा कि टेक्सटाइल पॉलिसी उसका ड्राफ्ट अप्रूव हो चुका है लेकिन उसको बारहा पेश किया गया है ECC में और अभी तक वो अप्रूव नहीं हुई। मैं चाहता हूँ कि आपकी तवस्सत से
कि हुकूमत पाकिस्तान से, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से, कि उस पॉलिसी को फिल फॉर सारे टेक्सटाइल एसोसिएशन उस पर मुत्तफ़िक हैं, ऑलमोस्ट मुत्तफ़िक हैं, तो उस पॉलिसी को अप्रूव किया जाए ताकि वो टेक्सटाइल पॉलिसी मंजर आम पे आए और SMEs को और दीगर सेक्टर्स को खुलकर अपना उस पॉलिसी के मुताबिक काम करने का मौका मिल काम सके। करने का मौका मिले। बहुत सारे एक्सपोर्टर्स और तमाम इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग जो हैं वो बारहा ये कह चुके हैं कि ये जो टेक्सटाइल पॉलिसी इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के अंदर पहले से ज़फ़र इकबाल सरवर, एहतशाम जावेद, रिजवान अशरफ ने बनाई थी, जिसके अंदर सब ने अपना किरदार अदा किया। ज़फ़र इकबाल सरवर का मेन रोल था, उन्होंने प्रेजेंट की, तो उससे हमें पॉजिटिव जो वाइब्स हैं, पॉजिटिव रिजल्ट जो हैं वो आए हैं। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा रिजल्ट, सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि अगर हम देखा जाए, अगर हम देखें आगे बढ़कर, तो जो मेन हमारा नुक्ता है वो ये है कि इसको पास कर दें, इसको इम्प्लीमेंट कर दें, क्योंकि इससे सारे फ़वाइद जो हैं, हमारे सारे नताइज जो हैं वो सामने पड़े। इस पॉलिसी के अंदर तमाम मसाइल का हल मौजूद है। एक छोटी सी ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम भाई नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। यॉन मार्केट की बात करें तो एग्जीक्यूटिव मेंबर हमारे साथ मौजूद हैं, नदीम अल्लाहवाला। इनसे बात का आगाज़ करते हैं। नदीम साहब, आज का हमारा मकसद प्रोग्राम का ये है कि जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है उससे जो मुंसलिक इंडस्ट्रीज़ हैं उनको इस वक्त किस चीज़ का बहरान का शिकार है, क्योंकि एक्सपोर्टर ने सारा माल रॉ मटीरियल की शक्ल में कुछ किसी से लेना है, बैग किसी से लेना है, प्रिंटिंग कार्ड किसी से लेना है, यॉन आपसे लेना है। 2 दिन का जो लॉकडाउन है वह किस हद तक अफेक्ट कर रहा है? 10% तक मार्केट डाउन आ चुकी, यॉन मार्केट। कुछ लोग कहते हैं जी देखें इसका फ़ायदा ये हुआ, लेट तक मार्केट खुलती थी, सट्टेबाजी ख़त्म हो गई है। लेकिन यॉन मार्केट वाले कहते हैं कोई सट्टेबाजी नहीं हो रही थी। लेकिन ये जो अब जुमा हफ्ता बंद है, अतवार खुलेगा, इससे भी थोड़ा फ़ायदा तो हो जाएगा, थोड़ा रूटीन आएगी, 3 दिन की छुट्टी ख़त्म होगी, 2 दिन पर आ जाएगी। लेकिन आपको क्या लगता है कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री से मुंसलिक जो यॉन है, रॉ मटेरियल वाली इंडस्ट्रीज़ हैं, पेपर वाले हैं, पॉलीथीन बैग वाले हैं या कार्ड्स प्रिंटिंग वाले हैं, इनको रिलीफ मिलना चाहिए ताकि एक्सपोर्ट ऑर्डर्स जो हैं रुक रहे हैं, जब उससे मनसूख हो रहे हैं, जब कम्पीट नहीं किए जा रहे, उसमें जो परेशानियाँ लाहक हो रही हैं, आप अपनी मार्केट से मुंसलिक जो परेशानियाँ इस पर पैदा हो रही हैं वो आगाह कीजिएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कि जैसे कि आपने बिलाल भाई कहा कि एक्सपोर्ट के हवाले से हमारा देखें, जो भी एक्सपोर्टर है या लोकल मार्केट है वो हमसे मुंसलिक हैं। अगर लोकल धागा लेना है तभी उन्होंने सूत्र मंडी का रुख करना है, अगर एक्सपोर्ट के लिए धागा लेना वो भी हमारी मार्केट से ही मिलना है। अच्छा, मसला ये है कि लोकल का तो मसला नहीं है, जब मर्ज़ी चाहें आप ले लें, लेकिन आगे जो एक्सपोर्टर हैं उनके आर्डर हैं, आगे इवेंट आपको पता है माशाल्लाह हमारा रमज़ान की आमद है, ईद है, इस हवाले से कई स्पेशल चीज़ें ऐसी होती हैं जो ईद पे ही सेल होनी होती है, तो उसकी तैयारी आज से करेंगे तो वो टाइम पे वो डिलीवर होगी, आगे वो कस्टमर तक पहुंचेगी। अच्छा, आगे आपको पता है कि पूरी दुनिया में लॉकडाउन की वजह से पूरी दुनिया बंद है। पाकिस्तान के पास अल्लाह ताला ने एक ब्लेसिंग है कि हमें गोल्डन चांस मिला है और हमारी मार्केटें पूरी दुनिया में हमारा माल जा रहा है, ऑर्डर ज़्यादा हैं। अब उसमें अगर आपकी रॉ मटेरियल की दस्तयाबी नहीं होगी तो इंडस्ट्री क्या करेगी? इंडस्ट्री शिफ्ट बंद करेगी या उसको मुतबादल। अभी देखें ना, कोई चीज़ भी अचानक इंडस्ट्री का पता है कि आपको कोई चीज़ अचानक ज़रूरत पड़ गई, कोई पार्ट्स की ज़रूरत पड़ गई या किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई तो मार्केट तो बंद है। अब उसकी उस हवाले से पार्ट्स नहीं मिलेगा, मार्केट हफ्ता या जुमा बंद होगी या आगे इतवार, कई दूसरे शहरों में इतवार कोई बंद है, हफ्ता इतवार बंद है, मुख्तलिफ है। अब जो कोई पार्ट्स है जो लाहौर से मिलता है वो हफ्ता इतवार बंद है। कई मार्केटें हैं ऐसी हैं जो हफ्ता गुजरांवाला खुला है, फैसलाबाद खुला है। अब थोड़ा मिक्सचर जा बन गया है। अब हमें चाहिए कि गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको देखें और इस हवाले से जो भी जो फैसिलिटी दी है अपने लोगों को बंद करने की, उसको हवाले से इसको रीविज़िट करें। इससे बड़ी मुश्किलात हो रही हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही हैं और इस तरह हमारे 3 दिन ज़ाया हो जाते हैं बैंकिंग के सेक्टर के हवाले से भी और लोकल मार्केट के हवाले से। और हमारे ऊपर जो इंटरेस्ट है जो एक्सपोर्टर के ऊपर है वो तो 30 डेज़ का पड़ रहा है। आप छुट्टी करें, 3 दिन छुट्टी करें, 1 दिन छुट्टी करें, वो तो कंटिन्यू हमारे ऊपर चल रहा है। इस हवाले से हमें गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि अगर हफ्ते की छुट्टी आप ख़त्म कर देंगे, ये पूरा 1 महीना पूरा ज़ोर लगा के ताजरों का पूरा बड़ा नुकसान हुआ है। अगर इसको आप थोड़ा रिलैक्स दे देंगे तो इंशाअल्लाह रश भी नहीं बढ़ेगा। लोग ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो अवेयरनेस है कि लोगों को ये बताया जाए और जो इंतज़ामिया वो हरकत में आए। जिस तरह बाज़ार बंद कराने के लिए वो हरकत में आते हैं, इस तरह SOPs को पूरा कराने के लिए वो हरकत में आए और 8 बाज़ारों में रश कम करें, ट्रैफिक का बंद करें, जो नाजायज़ तजावज़ात हैं थ्रू आउट
थ्रू आउट सब के लिए एक जैसा कानून हो और वो ख़त्म होनी चाहिए, ताकि ये हमारे बाज़ार खुलें, अच्छा लगे लोगों को आते हुए। फैसलाबाद की आप देख लें, बाज़ारों का हाल देख लें, तारों का हाल देख लें, ट्रैफिक का हाल देख लें, लगता नहीं हम तीसरा बड़ा शहर है हमारा। वैसे ये आपकी बात काफ़ी हद तक बजा है कि इस वक्त जो मार्केट्स के अंदर रश हो रहा है जुमा जो हफ्ता छोड़ के, तो मेरे ख्याल में लॉकडाउन तो सिर्फ महज मजाक लग रहा है। जो रश ज़्यादा हो जाता था क्योंकि रश के आज तो चल रहे हैं, तो आपने जो पीक आज थे वो तो जारी रखे हैं, जो पीक आज नहीं थे वो आपने ऑफ कर दिए, तो रिलीफ कहाँ मिलेगा? हाँ, इससे ये होगा, ये इंडस्ट्रियलिस्ट भी कह रहे हैं, एक्सपोर्टर्स भी कह रहे हैं कि ये टाइम तो फिक्स हो जाना चाहिए, ओपन पूरा दिन का, फिर 10 बजे वैसे वो कह रहे हैं फिक्स कर दें ताकि हमारा एनर्जी का बहरान कवर अप हो सके। बहुत अच्छी बात आपने कही कि देखिए, हमने बड़ी मुख्तलिफ फोरम पे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, अपने अंजुमन ताजरान के हवाले से हमेशा ये आवाज़ उठाई है कि हमारे ऊपर, आपको पता है कि एनर्जी का क्राइसिस है। अब लोड शेडिंग, अभी देखें मौसम इतना चेंज नहीं हुआ, तो अभी तो लोड शेडिंग हल्की हल्की मुख्तलिफ बाज़ारों में हो रही है, मोहल्लों में हो रही है, और जो दूर दराज इलाके हैं, जो देही इलाके हैं, वहाँ पे हो रही है। अभी तो पंखे भी नहीं चले तो ये शुरू हो गया मसला। अगर खुदा ना खास्ता जब गर्मी ज़्यादा बढ़ेगी तो फिर तो इंडस्ट्री के लिए फिर आप लोग वही मसला शुरू हो जाएगा, हमारे आर्डर फिर इसमें डिस्टर्ब होंगे। तो अभी से इसकी प्लानिंग करें, थ्रू आउट पूरा साल आपने एक सिस्टम बना ले, पूरी दुनिया जो जिस तरह पूरी दुनिया का एक सिस्टम है कि आपने मगर के टाइम बंद कर देते हैं, आप मगरिब के टाइम बंद कर दें, थ्रू आउट पूरा साल एक पूरा पैकेज दें, हमें पता हो कि भाई हमने क्या करना है, ये प्लानिंग है, ये, और लोगों को भी पता होगा, अवेयरनेस होगी कि यार ये हमारी रूटीन है, सुबह जल्दी जाना है और जल्दी वापस आना है, और ये हमारा कारोबार इस टाइम तक ख़त्म होना है। इस हवाले से हमने पेमेंटें करनी है, इस हवाले से हमने पेमेंटें लेनी है, ये हमने बाइंग करनी है, ये हमने सेल करनी है, सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा और इसमें एनर्जी क्राइसिस भी ठीक हो जाएगा। अगर इसमें सिर्फ नज़र क्या आ रहा है कि प्लानिंग की कमी है, मिसमैनेजमेंट है, सिस्टम आपस में इदारों का कोऑर्डिनेशन नहीं है, इदारों को ऑन बोर्ड लें, प्राइम मिनिस्टर साहब, पूरे जो इदारे हैं इदारों को फंक्शनल करें, वो अपनी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें, उनको पता हो आगे आने वाले क्या चैलेंजेस हैं, और एक्सपोर्ट के हवाले से, लोकल के हवाले से, ट्रेडरों के क्या मसाइल हैं, इंडस्ट्री के क्या मसाइल हैं, इनको ऑन बोर्ड लें। हमारे प्लेटफॉर्म मुहैया हैं आपके पास, आप उनके साथ बैठें, मशावरत करें, इंशाअल्लाह ताला इसमें बहुत अच्छा वे निकलेगा। और हम सब मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं, आप भी मुहब्बे वतन हैं, सब मुहब्बे वतन हैं, लेकिन क्या मसला है कि आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, एतमाद नहीं है, और आपस में कोई किसी का राब्ता नहीं है, इदारों का लोगों के साथ और लोगों का इदारों के साथ, और एतमाद उठता जा रहा है। मिस प्लानिंग की वजह से मायूसी है, और हमें कोई चीज़ मुस्तकिल मिजाजी नज़र नहीं आ रही गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में, मुस्तकिल मिजाजी नज़र नहीं आ रही। एक नदीम अल्लाह साहब ने बात की, वो मुझे बड़ी ही खूबसूरत लगी, क्योंकि उसकी मैं मिसाल सिर्फ छोटी सी देना चाहूँगा। जब ये मार्केट्स पिछले फर्स्ट लॉकडाउन में बंद होनी थी तो की गई, लेकिन जब दुकानदारों ने कुछ रजिस्ट करने की कोशिश की तो उनका जो सनेमान है वो डंडों किया गया, गिरफ्तारियों के साथ किया गया। तो क्या उनके साथ बैठकर डायलॉग के ऊपर बात की जाए? बहुत सारे मसाइल का हल बैठ के होता है। गवर्नमेंट्स खुद कहती हैं अपोजिशन को बैठ के बात करते हैं, लेकिन आवाम के साथ रवैया कुछ और रखा जाता है। आगे लिए चलते हैं। एक्सपोर्टर्स जब बात करें तो एक फैसलाबाद के मारूफ एक्सपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद अली साहब, अली रज़ा साहब, सॉरी, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। अली भाई, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे देख रहे हैं कि इस वक्त बहुत सारी इश्यूज़ हैं पैसों के, जो कि आप लोगों को सामना करना पड़ा है, बड़ी तादाद में एक क्रंच है जो कि आप लोगों को एक आपका फंस चुका है। गवर्नमेंट 5 अरब का DTL देती है तो कहती है हमने बहुत बड़ा रिफ़ंड दे दिए हैं, जबकि एक्सपोर्टर्स कहते हैं हमें 35 अरब के करीब चाहिए तो शायद फिर हमारा गुजारा होगा। कैसे देख रहे हैं कि जब एक चीज़ दे के वापस जानी है, मुझे फिर शेख खुरम की बात याद आ जाती है कि अपने हमसे पैसा लेके हमें वापस करना है तो हमें रिलीफ ही दे दें। आप पैसा लेते क्यों हैं? सिर्फ एक्सपोर्टर को क्रंच में डालने के लिए। एक्सपोर्टर जब अपनी कोशिश कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो फिर उसे रोका क्यों जा रहा है? आप इस सारी सिचुएशन पे क्या कहें? बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, जब पिछले साल गवर्नमेंट ने 17% सेल टैक्स लागू किया है, हम क्योंकि SMEs हैं, हमने गवर्नमेंट से 12 दफ़ा बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे भी, एसोसिएशंस पे भी ये बात उठाई कि इसको ज़ीरो रेटिंग किया जाए, स्पेशली SMEs के लिए, क्योंकि SMEs जो हैं वो हमारे पास अपने कैश फ्लो होते हैं, हमने बैंकिंग से बारो तो की नहीं होती मनी, इसलिए जितनी अमाउंट होती है वो लोग यान खरीदते हैं, उसे वीविंग करवाते हैं, कन्वर्जन करवाते हैं। जैसा कि अगर हम 17% यान खरीदते हैं उस पर 17% देते हैं, फिर कन्वर्जन और वीविंग पे 17% देते हैं, फिर उसको प्रोसेस करवाते हैं तो 17% देते हैं, फिर अगर बहुत सारे दोस्तों के पास जो SMEs उनके पास स्टिचिंग नहीं है उस पर भी वो 17% देते हैं, क्योंकि हमने रजिस्टर्ड एक्सपोर्ट करनी होती है, फिर हमें हर जगह पर पे करना पड़ता है। जब हम इसका थ्रेशोल्ड निकालते हैं वो टोटल तकरीबन 14 सवा 14% पड़ता है। आल दो को गवर्नमेंट
गवर्नमेंट सिर्फ 12% अलाउ कर रही है। इसमें काफ़ी सारी अमाउंट जो है ना वो हमारी हर माह डेफर्ड हो जाती है। इसके बाद फिर गवर्नमेंट ने जो डेफर्ड हो जाती है उसका भी अभी तक कोई मैकेनिज़्म तय नहीं किया। 12 दफ़ा अब हम एसोसिएशंस में अभी आज से मीटिंग्स में भी हमने कहा जिसका कोई थ्रेशोल्ड का जो है वो कोई मैकेनिज़्म तय करें ताकि वो वापस किया जाए, हम लोगों को वापस दिया जाए, ताकि जो हमें अब इस वक्त कैपिटल शॉर्टेज की प्रॉब्लम है वो दूर हो। स्पेशली जब ये नवंबर दिसंबर से यान की प्राइसेस इंक्रीज हुई, इसमें थ्रेशोल्ड 12 से फिर ये 13%, अब 14%, तकरीबन हमारे SMEs का 14.5% पे जा चुका है। इससे 12 दफ़ा गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि इसका कोई लाई अमल तय करें, इसका थ्रेशोल्ड को 15% तक कम से कम लेके जाएँ। अगर जो हो चुके हैं उनका कोई मैकेनिज़्म तय करें ताकि वो वापस किए जाएँ और ताकि हमारी जो कैपिटल शॉर्टेज की प्रॉब्लम है इस वक्त हमें फेस हो रही है उसको दूर किया जाए। साहब ये आपने कहा 12% मिल रहा है, 17% लिया जा रहा है, ये 3 से 4 और 2 से 3 का जो मार्जिन है फिर ये कहाँ चले जा रहा है? ये अगर नहीं मिलता तो डेफिनेटली एक एक्सपोर्टर जब बना के पैसे दे रहा है, गवर्नमेंट को दे रहा है, पाकिस्तान की मौशे को दे रहा है, टैक्स वो पे कर रहा है अपना जायज़, तो फिर ये 2-3% का जो गैप है ये कौन लेके जा रहा है और ये वापस क्यों नहीं मिल पा रहा? देखिए जी, हम तो हर मीटिंग्स में कहते हैं जी गवर्नमेंट सिर्फ 12% देती है। हम तो कहते हैं जी हमारा 14.5% थ्रेशोल्ड आ रहा है, हमसे डॉक्यूमेंटेशन चेक करें, हमारी कंजम्पशन चेक करें, अगर हमारा बनता है तो हमें दें। लेकिन वो इस बात पे अभी तक नहीं आ रहे। पिछली मीटिंग में उन्होंने कहा जी इस बजट में तय करेंगे इसको 15 में, लेकिन अभी तक कोई मामला तय नहीं हुए। हमारे पास तो डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, आप चेक कर सकते हैं कि हमने कितना हमारा थ्रेशोल्ड आ रहा है। अच्छा, एक्सपोर्टर्स को और भी मसाइल हैं। अगर हम देखें तो जो फ्रेड रेट्स हैं वो नीचे नहीं आ सके, वो अभी तक ऊपर हैं। मुझे याद अली ज़ैदी साहब यहाँ आए, सब ने इश्यूज़ उठाया, उस पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। फिर अगर हम दूसरी तरफ देखा जाए तो एक्सपोर्टर्स को ही कहा जाता है कि आप कंटेनर ख़रीद लें, हम कोई शिपिंग लाइन अपनी बना लें, अगर जहाज़ों की तरफ जाते हैं हम जहाज़ बना लें एयरपोर्ट, यानी कि एक्सपोर्टर ही अपने लिए सब कुछ करे, वो फिर भी तैयार है। लेकिन गवर्नमेंट के सेंड पे है, गवर्नमेंट चेक एंड बैलेंस, यॉन की प्राइसेस, इसके ऊपर भी चेक एंड बैलेंस करने में नाकाम है। जो चीज़ें यहाँ चाहिए वो बाहर एक्सपोर्ट हो रही हैं और जो हमें बाहर से नहीं चाहिए वो देखिए जी, ये जो फ्रेड वाला हुई हैं, फ्रेड ऑलरेडी मोर देन डबल हो चुके हैं, इसमें कोई अभी तक रिलैक्सेशन नहीं मिली। से जो हम आज से अक्टूबर नवंबर में $1000 दे रहे थे वो $3000 है और स्टिल उसी पे कंटिन्यू काम है। वो एक ये मसला है। दूसरा हमें जो इस वक्त जो करंट प्रॉब्लम आ रहा है, तेज़ी से जो एक्सचेंज रेट है और रुपीज़ स्ट्रॉन्ग होने की वजह से आ रहा है एक्सपोर्टर्स को, वो आए दिन डेली ₹1, यूरो भी काफ़ी तेज़ी से कम हो रहा है, डॉलर भी काफ़ी तेज़ी से कम हो रहा है। इस बारे में हम बार बार कह रहे हैं, लेकिन इस बारे में भी कोई मैकेनिज़्म तय नहीं किया जा चुका। ये जो डॉलर जो है गिर रहा है, इससे डेफिनेटली मुल्क में आसानी होनी चाहिए, सस्ती होनी चाहिए चीज़ें। लेकिन मुझे पता है एक्सपोर्टर्स को इसका बड़ा एक नुकसान होता है कि रेट किसी और पे बुकिंग हुई है, माल किसी और पे जा रहा है। तो इसके लिए क्या मैकेनिज़्म का आप डिमांड करते हैं कि क्या इसे फ़िक्स किया जाए, तो कैसे फ़िक्स किया जाए? और अगर कमी भी हो रही है तो लेकिन हमारे मुल्क में जो आपको रॉ मटेरियल चाहिए वो उनके बल्कि कीमतें 2-3 लाख ऊपर जा चुकी हैं नीचे जाने की। देखें जी, जब डॉलर बढ़ता है तो वेरी नेक्स्ट डे चीज़ें इंक्रीज़ कर देते हैं। अब हम एक्सपोर्टर हम कहते हैं ये अच्छी बात है, मुल्क के लिए बहुत अच्छा है, रेट एक्सचेंज रेट बेहतर होना चाहिए, जितना भी बेहतर उसको बेहतर होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम के साथ चीज़ें भी सस्ती हो ना, वो चीज़ें सस्ती नहीं हो रही, वो टिल वहीं पे खड़ी हुई हैं। इससे हम बार बार रिक्वेस्ट करें ताकि चीज़ें भी सस्ती की जाएँ। या जब डॉलर बढ़ता है तो इंक्रीज़ करते हैं, जब डॉलर डिक्रीज़ होता है चीज़ें सस्ती क्यों नहीं हो रही? ये काफ़ी बड़ा एक मसला है हमारे लिए इस वक्त। लॉकडाउन के हवाले से जो अभी लॉकडाउन चल रहा है, इसमें कुछ लोग एक्सपोर्टर्स ने हमें कहा था कि मुतलका इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनको कुछ रिलीफ दिया जाए, दुकानों को, या छोटी जैसे कि किसी ने घर में गत्ते की अपनी पैकिंग लगाई है, किसी ने टेप की मशीन लगाई है, उनको रिलीफ दिया जाए। नहीं तो उनकी तरफ से कीमतें लॉकडाउन में ब्लैक करके ऊपर बढ़ा दी जाती हैं, क्योंकि SME सेक्टर का ज़्यादा इशू ये है कि उन्होंने सारा काम कहीं ना कहीं से करवा रहे होते हैं, इनडायरेक्टली सारा होता है, तो उन्हें ज़्यादा अफेक्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू बड़ी इंडस्ट्री। जी डेफिनेटली, क्योंकि छोटे छोटे लोग जो जैसे कार्टून फैक्ट्री है, कोई प्रिंटिंग प्रेस है, ये लोगों ने घरों में लगाए हुए हैं या मार्केट्स में लगे हुए हैं, तो हमें फिर जब शिपमेंट करनी पड़ती हैं, कुछ एमरजेंसी होती है, तो हमारी रिक्वेस्ट है कि जो छोटे छोटे यूनिट्स हैं, जो प्रिंटिंग प्रेस जो एक्सपोर्ट से रिलेटेड है, उनको लॉकडाउन में ना लिया जाए ताकि उनको रिलीफ दिया जाए। ताकि उनको रिलीफ दिया जाए, उससे फ़ायदा भी होगा। डेफिनेटली एक्सपोर्टर्स के मसाइल के हवाले से पूरा प्रोग्राम था। बिलाशुबा बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट कवर करी है, लेकिन टैक्स पॉलिसी वहाँ की वहाँ खड़ी है, बहुत सारे इश्यूज़ वहाँ खड़े हैं। ये मेरा हल कॉन्टीन्यूसली काफ़ी हफ्तों के बाद एक फिर से प्रोग्राम है, लेकिन चीज़ें वहीं की वहीं हैं, फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप से आगे नहीं जाते। इमरान खान साहब एक बार फिर ज़राए के मुताबिक ऐलान कर चुके हैं कि इंडिया से यौन की इजाज़त मिल जाएगी, लेकिन कब मिलेगी ये बड़ा सवाल है। इंडिया से पाकिस्तान के ताल्लुकात बड़े बेहतर होने जा रहे हैं, दुबई अंदर मसालस करवा रहा है, सालसी का किरदार अदा कर रहा है और बेहतर तरीके से चल भी रहे हैं, लेकिन इससे एक्सपोर्टर को फ़ायदा भी होना चाहिए। एक छोटी सी ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है। आखिरी हिस्से में हम ख़ास तौर पे एक ऐसी शख्सियत लेते हैं जो कि इस पूरी टॉपिक से रिलेटेड अहमियत की हामिल होती है। सैयद ज़िया आलमदार हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि साबिक सदर भी हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के, और सबसे अहमियत के हामिल अभी वज़ीर आज़म के साथ ये जो हालिया दौरा था उनका श्रीलंका का, उसके ऊपर भी मौजूद थे। अहम इशूज़ को भी उठाते हैं। सैयद साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अब बात का आगाज़ इनसे करते हैं। ज़िया साहब, इस वक्त बहुत सारी जब डिक्लाइन हम जनवरी और फरवरी का देखते हैं तो लॉकडाउन की तरफ बढ़े तो बहुत सारी मुंसलिक इंडस्ट्रीज़ भी बहरान का शिकार आ जाती हैं, और ख़ास तौर पे एसएमईज़ की बात गवर्नमेंट बार बार कर रही है, लेकिन एसएमईज़ मुतासिर होती चली जा रही हैं बदस्तूर, और उसका इफेक्ट जो है बड़े एक्सपोर्टर जैसे आप लोग हैं आपके ऊपर भी पड़ रहा है। सर देखें, हमारा काम है कि हुकूमत को एक आगाही देना, और ये वो चीज़ है जो कि हुकूमत के अपने थिंक टैंक को करनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि हुकूमत के पास कोई ऐसा स्ट्रक्चर ही नहीं है कि वो फ्यूचरिस्टिक हो, उनका हमें बार बार नॉक करना पड़ता है उनको कि जी ये आपके इशू हैं। हम 2 महीनों से, मैं बहुत मशकूर हूँ अपने पूरे प्रिंट मीडिया का भी और आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी, कि आपने हमारा साथ दिया। और जब हम श्रीलंका गए और पीएम साहब ने बिल्कुल 100% वादा किया कि जी इसमें कोई शक नहीं कि हमारा रॉ मटीरियल जो है उसकी बड़ी शॉर्टेज है और हम आपको एज सुन एज पॉसिबल इसका सलूशन करके देंगे। हुआ ये कि वहाँ पे हमारे जो रज़ाक दाऊद साहब हैं ये भी थे, बाकी सारे भी सेक्रेटरी थे, तो हुआ कि जी ये एज सुन एज पॉसिबल हम आपको हमसाया ममालिक से बॉर्डर खोलेंगे और आपको यान भेजना शुरू कर देंगे। अब बदकिस्मती ये है कि इस बात को आज एग्जैक्टली 1 महीना हो गया, ठीक है, उसका 4 हफ्ते ये ज़ाया हो गए हैं। उसका जो इफ़ेक्ट है वो चले, हमने तो 2 महीने पहले कोई पशीन कोई नहीं की, हम भी ये फैक्ट देख के हमें नज़र आ रहा था। अब इस वक्त बदकिस्मती ये है कि यान की प्राइसेस ऑल टाइम हाई हैं, डॉलर जो है वो हमारा डिक्लाइन होता जा रहा है, क्योंकि हमें IMF से वो जैसे डॉलर मिलेंगे तो वो वापस आ जाएगा। अच्छा, और हमारी दिन ब दिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है, और उसकी जो डॉलर प्राइस कम होने से अब हम वाइबल नहीं रहे। अब नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ जो रॉ मटेरियल है उसकी वजह से कोई आदमी, आपने जनवरी का डिक्लाइन देखा, फरवरी का देखा, अब मार्च में भी आप देखेंगे, और अल्टीमेटली जब वो हमारी नैया डूब जाएगी फिर इनको होश आएगी। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि ये एज सुन एज पॉसिबल पीएम साहब को अल्लाह ताला सेहत दे, और वो दोबारा इस हाल में भी वो मीटिंग्स जो हैं वो अटेंड कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि सेहत हो और वो एज सुन एज फैसले करें, ताकि हमारा जो मुल्क है, मैं कई बार ये डिफरेंट प्रोग्राम में भी कह चुका हूँ कि किसी भी मुल्क के लिए जितनी इम्पोर्टेंट फ़ौज होती है उतनी ही इम्पोर्टेंट उसकी एक्सपोर्ट होती है। तो ये दोनों इक्वल चीज़ें हैं। इकॉनमी से ही मुल्क की ताकत बनती है। इकॉनमी स्ट्रांग होगी, मुल्क स्ट्रांग होगा, आपका दफा स्ट्रांग होगा, आपको किसी से बैग नहीं करना पड़ेगा। तो अगर एक्सपोर्टर इतनी बड़ी जंग लड़ रहा है तो बजाय उसके कि उसको हम क्या मांगते हैं, कम्पिटिटिव रेट पे बिजली, कम्पिटिटिव रेट पे गैस, कम्पिटिटिव रेट पे रॉ मटेरियल, ये हमारा बेसिक हक है। और अगर आप हमें ये जो इस वक्त कंपटीशन कमीशन है वो अपना काम नहीं कर रहा, अदरवाइज़ ये जो कार्टलाइजेशन हुई है मैं स्ट्रांगली इसको कंडेम करता हूँ। 100% गवर्नमेंट के डिले जो हो रहे हैं फैसले, उसकी वजह से कार्टलाइजेशन को सपोर्ट मिल रही है। मैं एक बड़ा अहम सवाल पूछूंगा, जो दुबई से अभी एक बड़ी खबर भी ब्रेक हुई है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान डेड लॉक जो है टूटा है, कहीं बैठ के मुलाकातें होने लगी हैं, ये बड़े मुस्बत रास्ते पे जाने लगे हैं, दोस्ताना माहौल बढ़ेगा, तमाम इख्तलाफात मतलब वॉर बंद हो जाएगी, सीज़ फायर अब नहीं हो, इनकी तरफ से सीज़ फायर की चीज़ें सामने आ रही। तो इसके ऊपर तो हमारा सबसे ज़्यादा एक्सपोर्टर को फ़ायदा मिलना चाहिए। फिर जब हम यौन के, हम तो कोई ये नहीं कह रहे हमें असला पहुँचा दे, हम तो कह रहे हैं हमें यौन दे दिया जाए, एक्सपोर्टर तो यही कह रहे हैं मुतालबा। और फिर इस हवाले से सेनेट का इलेक्शन भी अब तो गुजर गया। सर ये देखें, आपको याद होगा यही बात हुई थी कि सेनेट का इलेक्शन जैसे ही गुजरता है तो हम आपको यान जो है बाई रोड अलाउ कर देंगे। अब उसका भी गुजर गया है, चेयरमैन भी बन गया है। मकसद ये है कि दीज आर ऑल डिलेइंग स्ट्रेटजीज़, और यही चीज़ है जिस तरह इस मुल्क में चीनी का कार्टलाइजेशन है,
जिस तरह इस मुल्क में वीट की कार्टलाइजेशन है, जिस तरह इस मुल्क में सीमेंट की कार्टलाइजेशन है, जिस तरह इस मुल्क के बैंकों की कार्टलाइजेशन है, इसी तरह इस मुल्क में यान की कार्टलाइजेशन है। और यही वो वजूहात हैं जिसकी वजह से पिछले 77 साल से हमारा मुल्क आगे एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही। जब तक ये रॉ मटेरियल को इस मुल्क में फ्री इंपोर्ट अलाउ नहीं करेंगे, इस मुल्क की एक्सपोर्ट आगे नहीं बढ़ सकती। जैसे इस वक्त छोटी इंडस्ट्री की, जैसे हम पहले ही बात कर रहे थे, जो पैकिंग वाले हैं, जो कुछ मुंसलिक लोग हैं, वो भी इससे अफेक्ट हो रहे हैं और एसएमईज बारहा कह रहे हैं। और अगर डिक्लाइन में देखा जाए तो अभी भी मैं रिपोर्ट, मुझे फरवरी की फिर से याद, जैसे मैंने जनवरी का आपके साथ इंटरव्यू किया था, फरवरी की रिपोर्ट के अंदर फिर से हमारा यौन बाहर गया हुआ है और बड़ी तादाद में हो गया पिछले महीने से ज़्यादा। यानी पूरी एक्सपोर्ट डिक्लाइन में, सिर्फ हमारा यौन मुनाफे में जा रहा है। सर देखे ना, यही तो वो मसाइल हैं जिसकी तरफ गवर्नमेंट तवज्जो नहीं दे रही। अब पीएम वीएन के ये सब खिलाफ हो रहा है, पीएम की टीम ही ये काम कर रही है, उसके वीएन के खिलाफ काम कर रही है। और पीएम साहब क्या कुछ देखे, हम तो उनको बता सकते हैं, हमारे पास इख्तियारात नहीं है। हमारे पास अगर इख्तियारात हों तो इसमें कोई शक नहीं कि हम अपने एक्सपोर्टर के लिए रॉ मटेरियल जो है वो ड्यूटी फ्री विद इन 24 आवर एक एक्ट के तहत इसको इंपोर्ट इसकी जो है वो खोल दें। अगर मैं आगे बढ़ूं तो एक्सपोर्ट की तरफ, क्या हमारे पास एक बड़ा मेरा अपनी तरफ से एक सवाल होगा, मैं उसे कहता हूं मिलियन रुपीस क्वेश्चन होगा कि आने वाले दिनों में हमारे पास ऑर्डर्स हैं, जब भारत और बांग्लादेश खुल चुका है कि हमें रॉ मटेरियल की ज़रूरत है क्योंकि ऑर्डर्स डिक्लाइन हो रहे हैं, मनसूख हो रहे हैं, उसकी कंटिन्यूटी कैंसिल हो रही है, हमारे पास अभी भी बायर मौजूद है, बायर आ रहा है हमारे पास? सर बायर हमारे पास आ रहा है, लेकिन अगर इन्होंने इस चीज़ की इजाज़त ना दी तो बायर जो है वो किसी का नहीं होता। ये तो बिल्कुल जिस तरह जो बर्ड होते हैं उनकी कोई सरहदें नहीं होती, वो उड़ता है, एक कौवा या चिड़िया वो एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, वो नहीं देखती ये पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, इंडिया है या चाइना है। इसी तरह बायर जो है उसका कोई मुल्क, उसमें मोहब्बत को लव मैरिज नहीं होती, ना कोई उसमें कोई ऐसी दोस्ती होती है। उसने देखता है कि मुझे टाइम पे कहाँ से माल मिल रहा है और उसने अपना प्रॉफिट देखना होता है और टाइम पे मैंने कहाँ सेल करना है। तो इसलिए ऑर्डर आज भी हैं। वो कहते हैं ना कि हु इज़ नॉट लेट हु कम एट लास्ट, तो ये आज भी जो है वो ये आज भी हमारे पास अवेलेबिलिटी है ऑर्डर्स की। चाहिए ये कि हुकूमत को जल्दी फैसले करें। और हमारा जो इस वक्त एसएमई सेक्टर है वो बहुत बुरी तरह पिट गया। उसकी मैं आपको मेन वजह बताता हूँ। रॉ मटीरियल की जब प्राइस बढ़ती है तो उसके ऊपर सेल टैक्स की परसेंटेज तो 17% है। उनके इतने पैसे डंप हो चुके हैं कि ना इस वक्त हमें उनका सेल टैक्स भी फंस रहा है, सेल टैक्स की वापसी की इस वक्त स्पीड फिर कम हो चुकी है। इसके अलावा सबसे बड़ा जुल्म ये है कि जो DLTL था वो चाहिए था हर 6 महीने के बाद हमें वापस करते, उसकी वजह से वर्किंग कैपिटल बड़ा शॉर्ट हो गया। अब ये DLTL की भी बात जो है वो श्रीलंका में हुई थी पीएम साहब के साथ, और इन्होंने आते सार ही कहा कि हम आपको रिलीज़ करेंगे, लेकिन सिर्फ 5 अरब रिलीज़ हुआ, जबकि हमें कम से कम 35-40 बिलियन हमें रिलीज़ करें ताकि ये एक्सपोर्ट जो है वो दोबारा बूस्ट हो। हमने कहा जी ये आपने रिलीज़ करना है, सेल टैक्स में ले जाना है, तो खुदा के लिए हमें बजाय इसके कि हम बैंकों से पैसे लें और फिर वो सेल टैक्स की मद में आपको जमा कराएं, तो इट इज़ बेटर कि हम हमें DLTL दे दें। जाने तो आपको ही हैं। जाने तो आपको सैयद आलमदार हुसैन हमारे साथ मौजूद थे। बहुत ही ब्रीफली डिस्क्राइब जो इन्फॉर्मेशन बातें वो इनके साथ हुई हैं। इन्होंने तमाम चीज़ें सामने रखी हैं, ख़ासतौर पे SMEs की नुमाइंदगी का फिर से इन्होंने कहा है कि बिलाशुबा बड़े एक्सपोर्टर हैं लेकिन उनको अफेक्ट हो रहे हैं। जब वो अफेक्ट होता है तो बड़ा एक्सपोर्टर भी मुतासर होता है और पैसे जो हैं डंप हो रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ। गवर्नमेंट को ये देखना होगा, डॉलर बिल्कुल हमारा इस वक्त नीचे जा रहा है, हमारी मार्केट जो मुंसलिक रॉ मटीरियल प्रोवाइड करने वाली उनके ऊपर लॉकडाउन है, तो जो मावन और मुंसलिक मार्केट्स हैं उनको रिलीफ मुहैया किया जाए ताकि एक्सपोर्टर के लिए जो भी हर्डल्स हैं उसे जीरो हर्डल के ऊपर लेके जाए, ताकि उसके लिए जो भी रिलीफ मुहैया किया जा सकता है वो फिल फॉर किया जाए ताकि कम होती एक्सपोर्ट्स को रोका जा सके और हमारी दोबारा से तरक्की करती सनत जो है अपनी मंजिल मकसूद की तरफ बढ़ सके। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।